दोस्तों, दुनिया में एक से बढ़कर एक रहस्य मौजूद हैं, लेकिन अगर अमेज़न जंगल की बात की जाए तो सारे रहस्य फीके पड़ जाते हैं। 21,24,000 स्क्वायर माइल्स में फैले ऐसे घने जंगल जिन्हें पूरा एक्सप्लोर कर पाना संभव नहीं है। ये जंगल इतने घने हैं कि यहाँ सूरज की रोशनी तक पूरी तरह नहीं पहुँच पाती और 12 महीने बारिश होने के बावजूद भी यहाँ भीगने में आपको कई दिन लग सकते हैं। घने जंगल की वजह से इसे सैटेलाइट्स या हेलीकॉप्टर की मदद से एक्सप्लोर करना भी संभव नहीं। वैज्ञानिक और एक्सप्लोरर्स अक्सर अमेज़न के भौतिक आयाम की खोज करते हैं, जैसे हीलिंग प्लांट्स, अननोन क्रीचर्स और अनएक्सप्लोर्ड एरियाज। लेकिन अमेज़न के मिस्टिकल डायमेंशन के बारे में तो सिर्फ वही लोग जानते हैं जो अमेज़न में रहते हैं। आज के एपिसोड में हम आपको अमेज़न के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जो या तो बहुत ही कम एक्सप्लोरर्स जानते हैं या फिर अमेज़न में रहने वाली ट्राइब्स। तो एपिसोड को अंत तक ज़रूर देखिएगा। शेप शिफ्टिंग डॉल्फिन्स। दोस्तों, अमेज़न के जंगलों के बीच से गुजरती अमेज़न रिवर में इतने रहस्य मौजूद हैं जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अमेज़न नदी में पाई जाने वाली पिंक डॉल्फिन्स वैज्ञानिकों के लिए एक रेयर स्पीशीज है, लेकिन अमेज़न में रहने वालों के लिए ये डॉल्फिन्स जादुई हैं। लोकल्स के अनुसार रात होते ही ये चमत्कारी डॉल्फिन्स अपना आकार बदल लेती हैं। ये एक आकर्षक लड़के का रूप लेकर पानी से बाहर आ जाती हैं। ये चमत्कारी जीव अमेज़न जंगल में रहने वाली महिलाओं को आकर्षित करते हैं। ये उन्हें हिप्नोटाइज करके उनके साथ संबंध बनाते हैं और फिर वापस पानी में लौट जाते हैं। लेजेंड के अनुसार सुबह तक वो महिलाएं सब कुछ भूल जाती हैं और अचानक उन्हें एक दिन पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हैं। इन क्रीचर्स को अमेज़न की ट्राइब्स ने एनकेंटाडो का नाम दिया है। ये क्रीचर्स इस जंगल में बहुत पहले से एग्जिस्ट करते आए हैं। लोकल ट्राइब्स रात के समय कभी नदी के पास नहीं जाती और उनके अनुसार एनकेंटाडो से उन लोगों का सामना होना आम बात है। दिन के समय भी अमेज़न रिवर पर नाव चलाने वाले इन पिंक डॉल्फिन्स की आंखों में नहीं देखते। उनका मानना है कि ऐसा करने से उन्हें जिंदगी भर नाइटमेयर्स आ सकते हैं। लारा, लेडी ऑफ द लेक। ब्राज़ील में फैले अमेज़न के क्षेत्रों में एक मिस्टिकल स्पिरिट के किस्से बहुत मशहूर हैं। फोल्कलोर के अनुसार इस स्पिरिट का नाम लारा है। ये अमेज़न रिवर के किनारे एक वाटर निम्फ या फिर किसी मरमेड के रूप में नज़र आती है। ये किनारे बैठकर अपने बाल बनाती रहती है और जब कोई मर्द इसके पास आता है ये बहुत मधुर गाना गाती है। लोग लारा के पीछे पीछे नदी के अंदर तक चले जाते हैं और फिर ये उनकी जान ले लेती है। दोस्तों, कई बार लारा को कुछ लोगों से प्यार भी हुआ है। ऐसे लोगों को वो नहीं मारती और हमेशा अपने साथ ही रखती है, लेकिन समय के साथ वो बूढ़े होकर मर जाते हैं और लारा हमेशा जवान की जवान बनी रहती है। दोस्तों, माना जाता है लारा बहुत पहले एक ट्राइब का हिस्सा थी। ये बेहद खूबसूरत थी, साथ ही लारा के पास तेज दिमाग भी था। लारा की इज्जत उसके पिता और पूरी ट्राइब करती थी क्योंकि लारा युद्ध नीतियों में भी निपुण थी। लेकिन लारा के भाई उससे चिढ़ते थे और उसे मारने की कोशिश करते रहते थे। लारा अपनी जान बचाना जानती थी, लेकिन एक बार उसके भाइयों ने कुछ लोगों की सहायता से लारा का खून कर दिया और उसके शरीर को नदी में फेंक दिया और उसकी मौत के लिए रात की देवी को जिम्मेदार ठहराया। कहा जाता है रात की देवी ने लारा को एक ऐसी एंटिटी में बदल दिया जो बेहद खूबसूरत और अमर है। तब से ये बुरे लड़कों को आकर्षित करती है, फिर उन्हें पानी में डुबाकर मार देती है। इस फोल्कलोर की वजह से ही ब्राज़ील में बहुत सी लड़कियों का नाम लारा रखा जाता है। एल डोराडो। दोस्तों, ये एक ऐसा लॉस्ट किंगडम है जो किसी स्वर्ग से कम नहीं था। इसकी लोकेशन अमेज़न के जंगलों में बताई जाती है। माना जाता है पहले एक एंशिएंट सिविलाइजेशन इस इलाके में मौजूद थी। इस सिटी में बेशकीमती हीरे जवाहरात, सोने के सिक्के
और अपार खजाना मौजूद था। इस किंगडम में जिसे राजा बनाया जाता था, उसके शरीर में इनिशिएशन के समय सोने की भस्म लगाई जाती थी, जिसकी वजह से वो एक सोने की मूर्ति के जैसा दिखने लगता था। फिर कुछ लोग नए राजा को लेकर ग्वाटाविटा नाम की एक झील में जाते थे, जहां राजा अपने शरीर को धोता था। यहाँ के लोग काफ़ी विकसित और मिलनसार थे। ये किंगडम किसी स्वर्ग से कम नहीं था, लेकिन एटलांटिस की तरह इस किंगडम में रहने वाले लोग समय के साथ खत्म हो गए। माना जाता है वो सिटी आज भी अमेज़न के जंगलों में छुपी हुई है। समय समय पर लोगों ने उसे ढूंढने के लिए कई एक्सपीडिशंस किए, लेकिन आज तक कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। धीरे धीरे लोगों ने सिटी को एक कल्पना मानना शुरू कर दिया था। वैज्ञानिकों का कहना था कि इतने घने वर्षावन में किसी सभ्यता के रहने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये इलाका इनहॉस्पिटेबल है। लेकिन अपर अमेज़न बेसिन में ब्राज़ील और बोलीविया के बॉर्डर के पास जंगल की कटाई के बाद सामने आई ज़मीन ने वैज्ञानिकों को ही गलत साबित कर दिया। यहाँ 155 माइल्स के विशाल इलाके में स्क्वायर, सर्कल और तरह तरह के जियोग्लिफ्स पाए गए, जो उन इलाकों में तब बनाए गए थे जब कोलंबस ने समुद्री रास्ते की खोज तक नहीं की थी। इनमें से कुछ जियोग्लिफ्स तो 280 के आसपास के भी थे। अब वैज्ञानिकों के अनुसार इस घने जंगल में लगभग 2000 से ज़्यादा जियोग्लिफ्स छुपे हो सकते हैं, जो एक प्राचीन सभ्यता के पुख्ता सबूत हैं। एक्सप्लोरर्स आज भी इस किंगडम की खोज में हैं और शायद एक दिन वो स्वर्ण नगरी खोज ली जाए। किंगडम ऑफ एनकांटे। दोस्तों, जैसे कि दुनिया में कई जगहों पर समंदर और नदियों के अंदर एक अंडर वाटर वर्ल्ड होने की बात कही जाती है, ठीक वैसे ही अमेज़न रिवर के अंदर भी एक अलग आयाम मौजूद होने का दावा किया जाता है। लोकल्स का मानना है कि कुछ चमत्कारी जीव खूबसूरत मर्मेड्स के रूप में लोगों को दिखाई देते हैं। ये मर्मेड्स लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके पानी के अंदर मौजूद एनकांटे नाम के एक ऐसे किंगडम में ले जाती हैं जहां से कोई वापस नहीं आता। उनकी स्पिरिट्स हमेशा के लिए वहीं फंसी रह जाती है। ये जगह बेहद खूबसूरत है और एनकांटे में ऐसे ही चमत्कारी जीवों का बसेरा है। इसे किसी स्वर्ग से कम नहीं माना जाता, लेकिन वहां जाने के बाद किसी का वापस इस संसार में आना संभव नहीं है। एनकांटे को एटलांटिस की तरह एक मिस्टिकल लैंड बताया गया है, जहां के जीव अक्सर मर्मेड या फिर किसी खूबसूरत महिला का रूप लेकर नदी से बाहर सरफेस पर आते हैं। अगर उनकी आवाज़ सुनकर कोई उनके पीछे जाए या फिर उनसे दोस्ती करके उनके पीछे जाए, तो ये आपको उसी किंगडम में ले जाती हैं। अमेज़न में रहने वाले शामन्स का मानना है कि ये किंगडम लोगों को उसी तरह दिखाई देता है जैसे कि वो देखना चाहते हैं। कुछ लोगों को वहाँ बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स और चर्चेस भी दिखाई देते हैं। जो भी हो, लेकिन ये किंगडम सरफेस वर्ल्ड से कई गुना ज़्यादा खूबसूरत और बेहतर बताया जाता है। चुलाचकी। अमेज़न के जंगलों में एक खौफनाक स्पिरिट का अस्तित्व मौजूद है, जिसे चुलाचकी कहा जाता है। ये ऐसा जीव है जो किसी भी जानवर का रूप ले सकता है और अक्सर रात को जंगल में गए लोगों को भटकाता है। ये जानवरों और पक्षियों की आवाज़ निकालकर लोगों को आकर्षित करता है और घने जंगल में ऐसी जगह ले जाता है जहां इंसान खो जाता है। फिर ये उन्हें मरते हुए देखता है और मरने के बाद उनकी आत्मा को हमेशा के लिए कैप्चर कर लेता है। चश्मदीदों के अनुसार ये छोटे कद का शैतान जैसा जीव है जिसका एक पैर छोटा है। ये अक्सर इविल स्पिरिट की तरह ही काम करता है, लेकिन ये अमेज़न के जंगलों को गार्ड भी करता है। इस स्पिरिट को देखे जाने के किस्से अक्सर अमेज़न ट्राइब्स के साथ होते रहते हैं। दोस्तों, ये अमेज़न फॉरेस्ट की मिस्ट्रीज का सेकंड पार्ट था, जो बहुत रिक्वेस्ट मिलने की वजह से बनाया गया है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय दें और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।